रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के साई खेड़ा में सरपंच के खेत पर मिले पशु आहार के मामले में नया मोड़ आया है, जहां सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीणों ने सचिव हनुमत रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सरपंच माधव सिंह रघुवंशी को काम नहीं करने देने का भी आरोप लगाया गया है। रायसेन जिले के सिलवानी के साई खेड़ा में विगत 2 दिन पहले सरपंच के खेत में मिले पशु आहार के मामले में नया मोड़ आया है, जहां सरपंच सहित सभी ग्रामीणों ने सचिव हनुमत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव द्वारा सरपंच को सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वहीं खेत में गड़ा मिला पशु आहार भी सचिव द्वारा ही रखा गया है। यह कहना है सरपंच माधव सिंह रघुवंशी और ग्रामीणों का। सभी ने कहा कि सचिव और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा से लगते हैं, इसके बावजूद भी उन पर उनके रसूख के कारण कार्यवाही नहीं होती है। सरपंच ने कहा कि वहां मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, और रहा सवाल पशु आहार का, तो मेरे द्वारा गौशाला समिति के विगत 1 जुलाई को सौंप दी गई है, जबकि पशु आहार मिलने का मामला 5 जुलाई का है। वहीं दूसरी ओर सरपंच ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव को कैसे मालूम कि मेरे खेत में पशु आहार कहाँ गड़ा है। इसका मतलब साफ है कि सचिव द्वारा ही पशु आहार को गड़ाया गया है और मेरे ऊपर कार्यवाही करने के लिए यह ऐसा काम किया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सचिव उनको काम नहीं करने देना चाहते, इसलिए बार बार यह विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पंचायत में काम करने वाली पूनम बाई सफाई कर्मी का कहना है कि सचिव द्वारा मुझे बिना सूचना दिए ही अकारण ही निकाल दिया गया है, जबकि समिति द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद मुझे निकाला जा सकता था, लेकिन यह सचिव द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। सचिव अपनी मनमानी करते हैं और अपने रसूख के दम पर सभी को डरा कर रखना चाहते हैं। अब ग्रामीणों ने जल्द प्रशासन से सचिव को यहां से हटाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? राहुल रघुवंशी। राहुल जी, क्या है ये सचिव महोदय के कितनी जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से? सचिव महोदय ने अपने मंडी के बगल में शटरों पर करीबन 20-25 शटरों पर कब्जा कर रखा है, और उन्होंने प्लाट वगैरह पे भी कब्जा कर रखा है। सचिव महोदय का भ्रष्टाचार चला ही आ रहा है, मुआर में भी किया, और जहां जहां वो सचिव रहे वहां उन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे अगर साईखेड़ा की बात की जाए तो साईखेड़ा में जो विवाद चल रहा है सचिव महोदय का, सरपंच साहब को गलत फंसाया जा रहा है। सरपंच साहब का अच्छा काम देखा नहीं जा रहा उन लोगों से। वो लोग क्या, उनकी दाल नहीं गल पा रही है, इसलिए सरपंच साहब को गलत फंसाया जा रहा है। क्या नाम है सचिव महोदय का? हनुमत सिंह रघुवंशी। क्या मामला है पूरा पंचायत का ग्राम पंचायत का मामला चल रहा है। जे अपना पशु आहार वाला खेत में जो पशु आहार डाल दिया है, ये गलत प्रक्रिया से डाला गया है, और ये सरपंच साहब पे गलत आरोप लगाया जा रहा है। कैसा गलत प्रक्रिया से डाला? ये उनका खेत है, उनको तक पता नहीं है कैसा डाला गया है। क्या लगता है आपको ग्राम पंचायत में कोई विवाद चल रहा है? विवाद जी बहुत दिन से चल रहा है सचिव साहब का, इसमें सरपंच साहब का और सचिव साहब का, इस कारण वो डाला दिया है। अच्छा, इसमें विकास भी नहीं हो पा रहा ग्राम नहीं पंचायत? हो पा रहा है जी, ग्राम पंचायत में बिल्कुल विकास हो ही नहीं पा रही है। तो आपसी विवाद है? आपसी विवाद है जी। तो सरपंच साहब को फंसाया जा रहा है? जी जी। क्या नाम है आप? दर्जन नाम है जी मेरा। क्या परेशानी आ रही है? मैं सर ग्राम पंचायत साईखेड़ा में सफाई का कार्य करता हूँ जी। तो 10 महीने से मेरा वेतन नहीं मिला जी, और सचिव साहब से मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हें हम नौकरी से भगा दिया। वो काम करा रहे हैं बराबर? काम करा रहे जी, और ऐसा है कि साहब हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं और आज आपने भगा दिया। बिना किसी सूचना के हटाया क्या? बस ये बोलते, हम तनख्वाह के बोलते तो बोलते तुम्हें नौकरी से हटा दिया। साहब ऐसा होता है कि नौकरी से हटा दिया? एक तो हमारा हक मांग रहे हैं, ऊपर से ऐसा और बोल रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पूनम है। कौन सी पंचायत है? क्या परेशानी आ रही है? जी मैं ग्राम पंचायत साईखेड़ा में सफाई का काम करती हूँ जी। सचिव साहब बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। 10 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी है, और हम बोलते हैं तनख्वाह का तो बोलते हैं कि तुमको नौकरी से हटा दिया है जी सर, और धमकी देते हैं, मारने को भी धमकी देते हैं और गाली भी देते हैं हमें। आपने इसकी शिकायत कहीं की है अभी? जी हमने शिकायत की थी 181 पे। सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी उसकी कार्रवाई हुई तो बोले के लगे कि आप शिकायत वापस ले लो, हम आपका भुगतान करवा देंगे।
पर सभी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। नए सचिव साहब आए तो उनने बोला कि उनकी वो क्या बोलते हैं DST वो बंद करवा दी है सचिव साहब ने, तो वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तानाशाही चल रही है, जी सर। कब से परेशान हो रही है? जी हमें 10 महीने हो गए सर परेशान होते होते। नौकरी से हटा दें। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत भार्गव। लक्ष्मीकांत जी, क्या समस्या आ रही है आपको, क्या साईं- परेशानी है? साइंखेड़ा में कुछ दिन से देखा जा रहा है सरपंच और जो सचिव साहब हैं, थोड़ा सा ऐसा क्या चल रहा है तो गांव का विकास ही गड़बड़ हो रहा है। सरपंच साहब को मैं बराममेश देखता था, गौशाला में अच्छा काम सब बढ़िया चल रहा था। अभी कुछ दिन से ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सरपंच साहब के जब हैंड ओवर था तो बढ़िया काम चल रहा था। अभी सुनने में आया कि उनके ऊपर जो गौ के लिए चरी वगैरह आती है उसमें उनको फंसाया गया, उनके खेत पे रखा गया। ये मैंने सब देखा सुना तो मेरे को भी अचंभा हुआ कि सरपंच साहब अच्छा काम कर रहे हैं? सरपंच साहब को भी 1 ही साल हुआ है, बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन ये अचानक पता नहीं कौन सी विधा चल रही है, बीच में सब माहौल एकदम गड़बड़ हो रहा है, कोई क्या काम नहीं लगता हो है रहा है। आपको इसमें सचिव महोदय द्वारा सरपंच को परेशान किया जा रहा है? अब ये तो सर सचिव साहब जाने और सरपंच साहब जाने, दोनों का क्या मेल जोल चल रहा है। सरपंच के पास जाओ तो सरपंच अपना काम कर देता है, सचिव के पास जाओ सचिव का काम कर देता है। लेकिन मेरा तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन बढ़िया है, सरपंच महोदय जो भी काम करते थे बढ़िया करते थे, ग्राम के हित में करते थे। सर साईंखेड़ा में कल एक खेत में गड़ा हुआ बारूद मिला है, पशु आहार। क्या कहना है सर, क्या कार्रवाई हुई? एक सूचना मिली थी कि खेत में पशु आहार बह रहा है, तो उसकी जांच के लिए हम लोग गए थे। तो रात को 9-9:30 बजे रात तक पैदल चल कर वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर बह नहीं रहा था। तो फिर जो उपस्थित लोग थे उनके द्वारा बताया गया कि गड़ा हुआ है अंदर। तो थोड़ा सा खोदा गया वहाँ पे, तो वहाँ पे पशु आहार मिला है। किसका है कितना है वो एक विस्तृत जांच का विषय है, तो उसी पर जांच की जाएगी। सर क्या कार्रवाई हो सकती है उस मामले में? जो भी नियम अनुसार होगी कार्रवाई होगी। पहले तो ये पता चले कि किसने किया है, किसका है, किसने ये कृत्य किया है। कब तक हो जाएगी सर ये चीज? अब जो भी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस शिकायत की जांच हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा माधव सिंह रघुवंशी। माधव जी, क्या है परेशानी आपके खेत में पशु आहार मिला है, क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे खेत में मुझे ही नहीं पता कि पशु आहार डला है। इनको कैसे पता कि ये पशु आहार डला है? इनने खुद डलवा के इसका वीडियो बनवाया है। और ये सचिव साहब की तानाशाही बहुत पहले से, ये जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ इनकी गुंडागिर्दी देख लो, तानाशाही, ये उनका मतलब षड्यंत्र मेरे खिलाफ जो रच रहा है। पहले से भी इनसे इनकी जांच हुई है ना, इसमें ये अपने क्या बोलते हैं निलंबित, मतलब ये वित्तीय पावर छिन गए इनके। अब ये भी इनको कुछ थोड़ा सा वो लग रहा है, तो उस वजह से और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 तारीख को ये घटना ग्राम में जी 1 तारीख को क्या समूह को सौंप चुके? 1/7/2024 को मैंने ये गौशाला प्रकाश कौन सा समूह है उसको सौंप दी है, और अब ये 5 तारीख की ये बात आ रही है। अब आप ही बताएं कि मैं कहाँ से उसका जिम्मेदार। क्या कहना चाहते हैं, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल पूरा सचिव द्वारा मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं वो, और वे कुल मिलाकर ये मान लो का पूरा फर्जी वीडियो बनवा के ये सब करके मुझे फंसाना चाह रहा है। क्या दबंग लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बाहुबली लोग हैं। आप जहां जहां रहे वहां भी पता कर लें, और भी लोगों से पूछ लें इनकी दबंगई के किस्से।